अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन। आज हम जिस टॉपिक को लेकर चले हैं उसका नाम है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को उर्दू में मिर्गी कहते हैं। ये दिमाग की बीमारी होती है। हाइपर एक्टिविटी ऑफ नर्व्स जो होती है उस इसे भी कहा जाता है। दिमाग के जो सेल हैं जब उनकी एक्टिविटी हाइपर हो जाती है तो चेंजेस आती हैं, उनको मिर्गी कहा जाता है या उसको एपिलेप्सी कहा जाता है। एपिलेप्सी जो होती है उसके कॉजेज़ क्या हैं? बहुत सारे लोग तो आज तक ये कहते आए हैं कि ये अननोन है, मगर इसके कुछ कॉजेज़ जो हैं वो यानी हमें इर्द-गिर्द पाए भी जाते हैं। दिमाग में अगर सूजन सही आ जाती है, उस सूजन की वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है। उसके अलावा कुछ जो लेडीज़ होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान अगर इंजरी हुई है, उसके नतीजे में बच्चे के सर में चोट आई है तो तब भी ऐसा मुमकिन है। जैसे कि हमारे मुआशरे में है कि अगर बीवियाँ जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं या ख़ास तौर पर अगर बेटी होने वाली है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं या वैसे ही कुछ लोग मारते रहते हैं, अगर बेटियों वाला ट्रेंड अब कुछ ज़्यादा अगर नहीं भी रहा, तब भी वो अपनी बीवियों को मारते-पीटते रहते हैं, तो उसके नतीजे में अगर इंजरी हो जाती है, तो तब भी इसको इंजरी ही काउंट होता है और एपिलेप्सी की वजह बन सकती है। यूरेमिया अगर ज़्यादा है तो खून में तो उसके लिए भी वो भी इंजरी का सबब बनता है। उसके अलावा अगर आपके खून में ग्लूकोज़ ज़्यादा या कम है तो जैसे कि मेलाइटिस के पेशेंट में होता है, डायबिटिक मेलाइटिस यानी शुगर के पेशेंट में होता है, तो उसके लिए भी जो है वो भी कॉज़ हो सकती है। उसके अलावा एक और भी वजह होती है कि अगर कोई नशा आवर अद्वियात लेते हैं और जल्दी से उसको छोड़ते हैं अचानक, तो उसके नतीजे में एपिलेप्टिक वो हो जाते हैं। तो ऐसा भी होम्योपैथी में उसके भी आफ्टर शॉक्स जो होते हैं, उसकी मेडिसिन एसिड सेल्फ होती है, अगर आप वो दे दें तो वो भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब हम इसकी मुख्तलिफ जो अक़साम हैं वो बयान करेंगे। इसकी 2 अक़साम होती हैं मेन जो, एक फ़ोकल होती है, एक जनरलाइज़ होती है। जो फ़ोकल होती है, वो होती है जो एक हाथ राशा की तरह काँपता है और यानी एक हाथ की होती है मिर्गी या एक बाजू की जो है वो मिर्गी होती है मकामी जो लोकलाइज़ जो होती है। जो बॉडी की होती है उसमें मुख्तलिफ किस्म की आगे उसकी ये अक़साम हैं, वो हम बयान करते हैं। सबसे पहले प्रोड्रोमल होता है। तो अगर प्रोड्रोमल फ़ेज़ होता है, अगर वो फ़ेज़ है, तो उसमें ऐसा होता है कि पेशेंट जो है, वो अपने आप को सिक फ़ील करता है, उसका मूड चेंज होता है और उसके बाद उसको अटैक आ जाता है। ये एक किस्म है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो ऑरा फ़ेज़ होता है। ऑरा में उसको 10 से 15 मिनट या 5 मिनट पहले पता चल जाता है कि उसको एपिलेप्सी होने वाला है या उसको ये अटैक आने वाला है। वो अपने आप को मैनेज कर लेता है, अगर वो पूल में है, अगर वो रोड पे है, अगर वो गाड़ी चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है तो अपने आप को सेव कर लेता है। अदरवाइज़ लोग जो हैं पूल में भी गिर जाते हैं तो उसमें भी मरे हुए पाते हैं क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाते, उन्हें पता नहीं चलता। उसके बाद एक और फ़ेज़ होता है, उसको टॉनिक फ़ेज़ कहा जाता है। इस जो टॉनिक फ़ेज़ होते हैं, उसमें जो हमारे हवास होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। से पहले हमारे हवास ख़त्म होते हैं, फिर नर्वस जो हमारा जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें तनाव आ जाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर उसके बाद क्या होता है कि लंग्स की हवा बंद होने लगती है और गले में से चीख जैसी आवाज़ आती है। तो ये 20 से 30 सेकंड के अंदर सारा कुछ हो जाता है और इसको टॉनिक फ़ेज़ कहते हैं। फिर एक फ़ेज़ अगला आता है, उसको क्लॉनिक फ़ेज़ कहते हैं। क्लॉनिक फ़ेज़ में मसल्स के तनाव जो हैं, उसमें तो कमी वाक़या होती है। मुँह से झाग निकलता है, झाग जो होता है वो गुलाबी रंग का होता है। लोग अपनी ज़ुबान भी काट लेते हैं, ये गाल के ये चीक्स के अंदर का जो गोश्त होता है वो काट लेते हैं। उनका यूरिन निकल जाता है या उनका जो स्टूल होता है वो पास हो जाता है और उन्हें पता नहीं होता। उसके बाद उसमें एक सुकून की एक हालत आती है। वो पेशेंट जो है जब उसको दौरा हो चुका होता है मिर्गी का उसके बाद वो सो जाता है। उसे गहरी नींद आ जाती है। जब उठता है तो उसको किसी किस्म के इवेंट की खबर नहीं होती कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर वो मगर ये है कि उसके सर में हल्का-सा दर्द रहता है जो कि बेलाडोना देने से ठीक हो जाता है। अगर किसी में ये है इस तरह के सिम्पटम हैं तो इसको क्लॉनिक फ़ेज़ हम कहेंगे। अब हम आ जाते हैं मेडिकेशन की तरफ।
इसकी मेडिकेशन जो है मैं वो बयान करूँगी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और बहुत सारे पेशेंट जो मेरे हाथों से ठीक हुए हैं। और उसमें इन्फेंट्स भी शामिल हैं, उसमें एडल्ट्स भी शामिल हैं। अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा है, उसमें सॉरी मैं ये भी बताऊँ कोई इन्फेंट्स में फिट्स के थोड़े और तरीके होते हैं। ऐसा है कि बच्चा सो रहा है 8-10 साल का है और वो सोते-सोते में उसको झटके से लगे हैं। ऐसा हो सकता है बच्चा 2-3 माह का है तो अपना सर मारता रहेगा या रोता रहेगा या उसके आँख का विज़न जो है वो क्लियर नहीं होगा या उसका आँख जो है थोड़ा भेंगा महसूस होगा। कभी दौरे के दौरान ऐसा होता है कि बच्चे की आँख की ये जो काली पुतली है, ये थोड़ी अंदर तक घुस जाती है। तो अ, ऐसा भी देखने में आया है जब बच्चे को ज़्यादा झटके लगते हैं। तो उसको भी मैंने कंट्रोल किया है। तो अगर किसी को अ, जिस किस्म की भी एपिलेप्सी का प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए जो मेडिकेशन है R33 है। R33 आप छोटे बच्चे के लिए 2 से 3 ड्रॉप पानी में डालेंगे और जो बड़े हैं, उनके लिए आप 10 से 15 डालेंगे। कतरे आधा कप पानी होगा, शीशे का गिलास हो और मिनरल वाटर हो। आप किसी और पानी में नहीं ले सकते। उसकी वजह ये होती है कि अगर किसी पानी में आर्सेनिक है, तो उसकी वजह से जो वो पानी भारी हो जाता है और दवाई सतह पे रह जाती है, सरफेस पे रह जाती है और जब आप पानी पीते हैं तो गिलास से लगी रहती है और आप समझते हैं कि आपने मेडिसिन जो है वो ले ली है। फिर उसके बाद हमारी मेडिसिन जो है वो कालीफास है, वो हम रात के टाइम में लेंगे। जो एडल्ट्स हैं उनको 3 से 4 टैबलेट रोज़ाना की देनी है और जो छोटे बच्चे हैं उनको 1 और 2 से शुरू करवाएँगे। इसका कोर्स जो होता है होम्योपैथी में वो 3 माह का होता है। और वैसे तो पहले वीक में ही पेशेंट ठीक हो जाता है, मगर प्रॉपर उसको हमें टाइम देना होगा, 3 माह के लिए है और हमेशा के लिए मिर्गी ठीक हो जाती है। ये मेरा क्लिनिकली एक्सपीरियंस है और इस पर मुझे भरोसा है कि अल्लाह पाक जो है वो पेशेंट को ठीक कर देते हैं और एलो में याद रखिएगा इसकी परमानेंट कोई मेडिसिन नहीं है। मेरे जो सीनियर्स हैं, वो भी इसको ट्रीट कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा रही हूँ। ठीक है? अगर आपको किसी को ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।